कोरोना वायरस के बारे में जो ये सवाल आया है आपके माध्यम से, वो बहुत अच्छा सवाल आया। कोरोना वायरस के बारे में मैं बोलना चाहूँगा कि कोरोना वायरस के बारे में जब आज मेरे दिमाग में ये बात कोरोना वायरस को कौंधता है, ये आवाज़ जब दिमाग में घूमता है हम लोगों को, तो मेरा जो अपना विचार है उसको मैं रख रहा हूँ कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जो आज हथियार के रूप में हम लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं, नकाब के रूप में, गमछी कहीं कहीं वो KN95 मास्क के रूप में या L15 मास्क के रूप में या हाथ से बनाया हुआ मास्क के रूप में, तो बात आती है मुंह छिपाने की। वाह क्या बात है! हम मानव जगत जिस संस्कृति जिस सभ्यता में पलते हैं, एक बात आती थी कि बुरे कर्म का नतीजा जब मनुष्य को भोगना पड़ता है, मानव जाति को भोगना पड़ता है, तो मुंह छिपाने की बात आती है। ऐसे भी जहां हम हैं, जिस जगह में हैं, मगही समाज में हैं, मगध की धरती पर हैं, हमारा निवास स्थान, हम लोग रहते हैं मगही समाज में। तो मगही समाज में अक्सर कहा जाता था हम लोगों के मगह में कि इतना तो बुरा कर्म है कि मुंह छुपावे चलोगे, तुम मुंह दिखावे लायक नहीं रहोगे। वाह रे वाह! आज ये पूरी संसार की मानव जाति एक अदृश्य वायरस से, एक अदृश्य कीटाणु से, एक अदृश्य विषाणु से मुंह छिपा करके घूम रहा है। तो आज मुंह छिपाने के लिए जो ये मानव जाति, मानव जगत, ये जगत में, ये संसार में मानव जाति, इस मानव जाति संसार का, इस पृथ्वी तल का प्रकृति के द्वारा सबसे उन्नत किस्म का जीव था, सबसे उन्नत किस्म का प्राणी था। इस पृथ्वी तल का संरक्षण संवर्धन की जिम्मेदारी इस मानव जाति को मिला था। लेकिन मानव जाति ने अपनी गलतियों की वजह से एक छोटी सी अदृश्य वायरस के सामने घुटना टेक कर इसका परमाणु, अणु, क्या क्या हथियार रखा रह गया, और एक छोटी सी वायरस के सामने मुंह छिपाए घूम रहा है। वायरस की गलती नहीं है। इस ब्रह्मांड में तो असंख्य वायरस हैं, जो उपयोगी वायरस हैं, मानव जगत के कल्याणकारक वायरस भी है, कीटाणु हैं, जीवाणु हैं, और मानव जगत के पृथ्वी तल को हानि पहुंचाने वाले भी वायरस हैं। ये डिपेंड करता है मानव जाति पर कि अपने कर्म के द्वारा किस तरह के वायरस को, किस तरह के कीटाणु को, किस तरह के जीवाणु को हम लोग विकसित करें। आज गलती है, क्या भूल हुई हमसे जो ये सजा मैंने पाया, ये कहने के लिए मानव जाति आज मजबूर है। मजबूर है। अपनी गलतियों को ही नहीं पता लगा रहा है कि कौन सी मेरी ऐसी गलती हुई जिसके वजह से आज हम मुंह छिपाने के लिए विवश हैं। देख लीजिए, जैसे में हमारे जो लत खराब हुए, हम अपने द्वारा वन्य जीवों को तो हानि पहुंचाए ही, वन क्षेत्रों को नुकसान पहुंचा करके अपने निजी स्वार्थ के भावना में बह करके कुछ मानव जाति के ऐसे हिस्से लोग हैं, मानव जाति में रहने वाले कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी सोच अपनी स्वार्थ की आकंठ में इतना डूब चुका है कि वो लोग अपने कर्म के द्वारा, अपने कार्य के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा ऐसा कार्य करते हैं, ऐसा व्यवहार में हमेशा व्यवहार करते हैं इस पृथ्वी तल पर, जिससे केवल पृथ्वी तल का संरक्षण संवर्धन के जगह पर क्षति ही क्षति पहुंचता है। अब जैसे देख लीजिए, हम लोग क्या है, एक जीव हैं, प्रकृति के द्वारा बनाया हुआ एक जीव हैं, एक मशीन है, एक टूल्स है। इस टूल्स का प्रयोग, जैसे आप देख लीजिए, एक सलाई है, सलाई का डिब्बा, उसमें से एक तिल्ली निकालते हैं, उसी तिल्ली के बदौलत न जाने कितने हजारों घरों में, लाखों करोड़ों घरों में
अपनी भूख लोग मिटाते हैं खाना बना करके। अगर किसी गरीब की झोपड़ी पे उस तिल्ली को फेंक दिया जाए जला करके, तो न जाने कितनी झोपड़ियाँ राख हो जाएगी। इसी तरह से हम लोग भी एक टूल्स है, प्रकृति के द्वारा बनाए हुए एक मशीन है, और इस मशीन का प्रयोग करने के लिए हमारे पास स्वयं एक स्वचालित विवेकपूर्ण मस्तिष्क दिया हुआ है। इस मस्तिष्क का उपयोग, अगर इस टूल्स का प्रयोग हम लोग सही सलामत किए, तो हम अपनी मानव के द्वारा मानवता का पूर्ण जिम्मेवारी निभाते हुए पृथ्वी तल पे संरक्षण और संवर्धन की प्रयास करेंगे। अगर इस टूल्स का प्रयोग, इस मशीन का प्रयोग, इस शरीर के द्वारा किए गए व्यवहारों का प्रयोग अगर गलत करते हैं, तो न जाने हम अपना क्षति तो करेंगे ही करेंगे अपने। हालांकि भावना रहती है कि हम अपना फायदा पहुंचा देंगे, लेकिन मूर्खता कितनी है इस मानव जाति की, जो लोग ऐसा सोचते हैं, ऐसा सोच जो रखते हैं कि हम पृथ्वी तल का जब क्षति पहुंचाएंगे तो हमें तो रहना है पृथ्वी तल पे ही। जब पृथ्वी तल की ही क्षति होगी तो उस क्षति से क्या हम बच पाएंगे? नहीं बच पाएंगे। ये सोच, अभी कोरोना वायरस के बारे में एक बात आई है, चीन का मामला उभर कर आया है कि यह चीन के लैब के द्वारा बनाया गया है इस तरह का विषाणु। लेकिन चीन के द्वारा कहा जा रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, चमगादड़ का जूस का प्रयोग करने से या चमगादड़ खाने से हमारे यहाँ इस वायरस की उत्पत्ति हो गई। इस वायरस की उत्पत्ति या भूलवश हो जाए या जानबूझकर किया जाए, इस पर मेरा कमेंट्स नहीं है, इस पर मेरा कोई कुछ कहना नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर कहना है कि ये मानव जाति के द्वारा भूलवश या जानबूझकर किए गए व्यवहार तो गलत थे, चमगादड़ खाने का चीज़ नहीं है। आज सोच लीजिए, जैसे मैं एक मुहिम चला रखे हैं, मैं विकास कुमार मंडल और मेरे अन्य साथी भी लोग हैं, हम लोग एक मुहिम चला रखे हैं अपने समाज में, निकोटीन युक्त जैसे गुटखा, पान, खैनी, तंबाकू, निकोटीन, निकोटार जैसे सिगरेट, गांजा, चरस, अफीम, निकोटार, अल्कोहल के रूप में जैसे शराब, मदिरा। अब हाल फिलहाल में देखिए हमारे केजरीवाल साहब, वहाँ के मुख्यमंत्री दिल्ली के जो हैं, उन्होंने लॉकडाउन में जैसा छूट दिया, और लॉकडाउन के छूट के क्रम में शराब की दुकान जो खुली, और शराब की दुकान पर जो हमारे भारतवर्ष के नागरिक जो कभी जगत गुरु बनने की कोशिश करता है, जगत गुरु बनने की बात करता है, हमारे प्रधानमंत्री जी भी मुझे जगत गुरु, भारत के जगत गुरु बनने का सपना बार बार दिखाते हैं। तो जो शराब के दुकानों पे जो भीड़ लगी, जैसी उमड़ी, हमारे पत्रकार बंधु इसको कुछ देर तक दिखाए लेकिन फिर इसको गौन कर दिए। तो जो भीड़ लगी, जो भीड़ उमड़ी भारतवर्ष की राजधानी में, जो भारतवर्ष बात करता है इस विश्व की संचालन की, विश्व को नई दिशा देने की, विश्व को नया मार्ग देने का, लेकिन जब शराब के दुकानों पर भीड़ उमड़ा भारत की राजधानी में, तो लगा कि ये कहीं कोई पियक्कड़ों का देश तो नहीं न है, शराबियों और मवालियों का तो देश नहीं है। क्या मैसेज गया होगा, क्या संदेश गया होगा दुनिया में, क्या लोग सोचते होंगे, मुझे ये समझ में नहीं आता। खैर जाने दीजिए उन बातों को, लेकिन एक चीज़ जो मुझे समझ में आता है, ये तर्क वितर्क की बात है, ये विज्ञान की बात है, ये विशेष ज्ञान की बात है, जो मुझे समझ में आता है स्पष्ट ये है कि मानव, हे मानव, तू अपने खाना से पहले पैखाना को देख। तू अपने, हे मानव, तू अपने खाना से पहले पैखाना को देख। जो जीव में मस्तिष्क नहीं है, जो जीव में सोचने समझने की शक्ति नहीं है, जैसे पशु या अन्य जीव, वो कभी अपने पैखाना को नहीं देखते हैं। लेकिन तू विवेकी है, तू अपने पैखाना को पहले देख, खाना से पहले।
क्योंकि ये निश्चित है कि तू जैसा खाना खाएगा वैसा पैखाना होगा। निकोटिन, निकोटार, अल्कोहल युक्त शराब, इसका अंधाधुंध सेवन या मांसाहारी भोज्य पदार्थ, किसी तरह का मांसाहारी भोज्य पदार्थ, मैं फिर यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, हम लोग जो मुहिम चलाते हैं उसमें गाय और बकरी को एक समान देखते हैं। उसमें धर्म की बात नहीं, मानव जाति की बात होती है। उसमें मुर्गा क्या है भाई? आपका भोजन है। प्रकृति के द्वारा इन जीवों की संरचना बड़ा खूबसूरती बनावट से किया गया था। वाह, जिस मुर्गा मुर्गी को बनाया गया था कि आपके इर्द गिर्द रहने वाले कीड़े मकोड़े, जो हार्मफुल कीड़े मकोड़े होंगे, जो गंदगी के रूप में आपके अगल बगल जो कीड़े मकोड़े आपको हानि पहुंचाएंगे, उसको मुर्गा मुर्गी खाएंगे। और मुर्गा मुर्गी मांसाहारी जीव जैसे कुत्ते, बिल्ली, शेर का निवाला भी बनेंगे। आपकी सुरक्षा संरक्षा की बात करते हुए मांसाहारी जीवों का वो भोजन भी बनेगा। इसके लिए मुर्गा मुर्गी का प्रकृति के द्वारा संरचना किया गया था। लेकिन देखिए, आज कीड़े खाने वाले को आप खाइएगा तो आपके अंदर कीड़ा न पनपेगा तो क्या मेवा पनपेगा? सपना में कैसे सोच लिए कि हम बुरा करेंगे और अच्छा जो है सो कि मुझे मिल जाएगा? बताइए, आपको खाने के लिए बना था सुंदर सुंदर फल, फूल, उड़हुल का फूल, गुलाब का फूल, गुलाब का गुलकंद बना के खाने के लिए आपको ये विज्ञान बताया था, आपको मिला था। उसका सेवन करो, उस अच्छाई को सेवन करो। गुलकंद, उड़हुल का फूल, तो उड़हुल के फूल के आप क्या कीजिएगा कि देवी मैया पर चढ़ा के पत्थर पर 10 बार गोड़ लग लीजिएगा। अरे आप अंदर के देवी को जगाओ, अपने अंदर की शक्ति को जगाओ। उड़हुल के फूल का भोजन इसको दो, अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाओ, रोग मुक्त बनो। आपको, हे मानव जाति, आपको मिला था फल और फूल खाने के लिए। कम से कम अपराध में आपको पेट भरने की बात होती। एक बार फल तोड़ते, वृक्षों की क्षति तो हम जानते हैं, पेड़ पौधे में भी जीव हैं, सजीव हैं, ये इन्हें भी उस समय नुकसान पहुंचता है। लेकिन एक फल तोड़े फिर दूसरा फल इनमें आ गया। हमारा भी काम चला, प्रकृति संरक्षित और सुरक्षित भी रही, इसकी संवर्धन की भी बात चली। लेकिन आज जो हम लोग देखते हैं, पेड़ को काट करके उसका पलंग बना देंगे। सबसे बड़ा अपराध इस जगत में वैसे लोग जो विलासिता संबंधी एसी का, वातानुकूलित मशीनों का प्रयोग करके और ये ऑक्सीजन को क्षति पहुंचा रहे हैं। मैं ललकारना चाहता हूं, आज धिक्कारना चाहता हूं पूरे संसार के बुद्धिजीवी वर्ग के मानव जातियों को। वो बीजिंग का चिनपिंग हो, वाशिंगटन का ट्रंप हो, या फिर दिल्ली संसद भवन के मोदी जी हों, या पाकिस्तान के भाई इमरान साहब हों, या वो जो फ्रांस के हों, जापान के हों, जो लोग अपने आप को विकसित कहते हैं, विकासशील कहते हैं, वैसे बुद्धिजीवियों को, वैसे शासक वर्गों को जो कुछ सेना इकट्ठी करके और एक एलओसी के जो रेखा चिन्हित करके और हमेशा एलओसी का राजनीति करके और मारा काटी की बात करते हैं। अरे प्रेम और सौहार्द की भी तो बात कभी कीजिए। एक कोरोना वायरस आज समूचे दुनिया का जो सिरदर्द बन गया है। हे मानव जाति, आपको सोचने के लिए समय दिया है, प्रकृति ने चेताया है, आपको सचेत रहने के लिए कहा है कि नहीं तुम चेतोगे, नहीं सोचोगे, नहीं समझोगे, बुरे कर्म में अगर फंसे रहोगे तो हे मानव जाति, इससे भी ज़्यादा विनाश लीला मेरा देखने को तुझे मिलेगा। ये कोरोना वायरस क्या है? एक ऐसा जीवाणु है, एक ऐसा विषाणु है जो एक मानव से दूसरे मानव, अब सोच सकते हैं कि आपके प्रेम में कितना खलल डाल रहा है। एक मानव से दूसरे मानव में कहीं न कहीं
तार से बेतार की तरह यह फैलता है, संक्रमण रोग के रूप में फैलता है। वाह, एक मानव से दूसरे मानव। आज मानव जाति, तुम एक मानव जाति हो। मानव जाति पूरे संसार का एक है। स्पेन, फ्रांस, इटली, जापान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, अमेरिका, कहीं का भी लड़का या लड़की को अगर एक साथ कर दिया जाए प्रजनन क्रिया के दृष्टिकोण से तो प्रजनन होगा। वहाँ कहाँ नस्ल भेद आता है, वहाँ कहाँ ऊंची नीची की बात आती है। थोड़ी सी संपत्ति के लालच में, नस्ल भेद के चक्कर में, गोरे काले के चक्कर में, कहीं गोरे कालों का झगड़ा है, कहीं हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का झगड़ा है। वाह, कौन सा धर्म ये बताता है कि तुम ऐसा व्यवहार करो जिससे पृथ्वी तल को क्षति पहुंचे। अभी भी जरूरत है, वो राष्ट्र कवि दिनकर की बात याद करने की जरूरत है कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। हे वर्तमान के मानव जाति, तुम अतीत के उत्तराधिकारी हो और भविष्य के तू उत्तरदायी हो। तुम भूलो नहीं अपने उस उत्तरदायी। आज तुम वर्तमान हो, हम वर्तमान हैं, हम लोग इतने हैं अभी वर्तमान हैं। हम लोगों को ऐसा व्यवहार करना चाहिए मानव जगत में, इस जगत में मानवता की ऐसी रस बहाना चाहिए जिससे कि कोरोना वायरस जैसा संकट नहीं आए। कोरोना वायरस को देख लीजिए, वो मानेगा किस चीज़ से? वो कह रहा है कि मानव के अंदर इम्यूनिटी पावर की कमी होती है, उसे कोरोना वायरस सताता है। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि समय जब बुरे आ गए तो तृण भी जो है, ये तृण वो पहाड़ के समान नजर आने लगा और मित्र सारे बैरी हो गए। जब आपको अंदर इम्यूनिटी पावर कमज़ोर हो गई तो कोरोना वायरस अटैक कर गया, तो आपके जितने सगे भाई, बंधु, भतीजे, पत्नी, बेटा, बेटी आपको छोड़कर भागने लगे कि कहीं हमको भी नहीं हो जाए। कहाँ रह गया वह परिवार? कहाँ रह गया वह समाज? कहाँ रह गया वह जात, जिस जात के बदौलत आप बुराई फैलाते हैं? कहाँ रह गया वो जातीयता? कहाँ रह गया वो संप्रदायवाद? अभी हमको अगर कोरोना वायरस अटैक कर जाए और इम्यूनिटी पावर मानव जगत को बढ़ाने का उपाय क्या था? फल और फूल, कंद और मूल, प्रकृति के द्वारा भेजा हुआ एका से एक। आज देखिए, तुलसी एक पत्ता है, उसमें निकोटिन, निकोटार, अल्कोहल नहीं पाया जाता है। वो मांसाहारी भोज्य पदार्थ नहीं है, लेकिन उसकी जो ताकत है, उसमें पाए जाने वाले जो तत्व हैं, एंटीऑक्सीडेंट की जो मात्रा पाई जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता की जो मात्रा पाई जाती है, वो सराहनीय और अतुलनीय है। उसको हम और आप मिलकर विलुप्त के कगार पर पहुंचा दिए हैं। आंवला की खेती करने वाले किसान दर दर भटक रहे हैं और मुर्गा बेचने वाले चांदी के मुकुट पहिर रहे हैं। मुर्गा बेचने वाले दुकानदार, उसको कौन फार्म कहते हैं? मुर्गा फार्म, पोल्ट्री फार्म चलाने वाले लोग चांदी के मुकुट पहिर रहे हैं, कार से चल रहे हैं, और आंवला और तुलसी की खेती करने वाले लोग दर दर भटक रहे हैं। तब लोग आ गए गेहूं और धान पे। वाह रे वाह तमाशा। हे जगत के मानव, पशुओं से प्रेम कर पहले, जो तुम्हारे असली देवता हैं, जो तुमको कुछ देने वाले हैं, घी, दूध, मक्खन, उस ईख से प्रेम कर जिसके ईख के रस में न जाने कितनी बड़ी संपदा है। हे मानव जाति, भूलना मत, तुम्हारे अंदर, शरीर का अंदर सबसे कीमती धन जो हम लोग थूक के रूप में प्रयोग करते हैं, थूक, जिसको लार कहते हैं, लार, ठेठ भाषा माघी में उसको हम लोग थूक कहते हैं, और निकोटीन, निकोटार, अल्कोहल और मांसाहारी भोज्य पदार्थ का सेवन करने वाले मानव जाति का सबसे ज़्यादा थूक यानी लार का जो है नष्ट होता है, आपका सबसे कीमती धन का नष्ट होता है। तो आपकी इम्यूनिटी पावर कमज़ोर हो गई ही। जब इम्यूनिटी पावर कमज़ोर होगी तो आपको पर कोरोना वायरस अटैक करेगा ही, और जब अटैक करेगा तो निश्चित तौर से
आपके सगे संबंधी आपसे घृणा करेंगे। HIV पॉजिटिव वालों का क्या है, उसी तरह से कोरोना वायरस वालों का भी है। हे मानव जाति, दिनकर की उस कविता को याद करके अभी से वर्तमान मानव जाति जोड़ लगा। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। उसी तरह से संकल्प लेने की जरूरत है। WHO को उत्तरदायित्व बनता है कि WHO तमाम राष्ट्राध्यक्षों को चेताए, उसे गुजारिश करे, उसे प्रार्थना करे, उसे हिदायत दे कि निकोटीन, निकोटार, अल्कोहल और मांसाहारी भोज्य पदार्थ का परित्याग करने के लिए मजबूर करे मानव जाति को। आप अपने स्वाद के चखने के लिए अब देख लीजिए, बकरी दड़ दड़ चबाते हैं मानव जाति के लोग। यह आपके लिए नहीं बना था। बकरी जिस घास को चरती है उसको दुर्वा घास कहा जाता है, और जितने तमाम दुनिया के घास हैं उसमें दुर्वा घास यानी दुभी घास सबसे बेहतरीन घास है। और उससे बने हुए दूध को, बकरी के दूध का सेवन, अगर थोड़ा सा भी, इतना भी दूध मिल जाए, थोड़ा सा 100 ग्राम भी दूध अगर प्रतिदिन जिस मानव को मिल जाए, उसकी इम्यूनिटी पावर अथाह हो जाए। महात्मा गांधी से लोगों ने पूछा था कि इस वृद्धा काल में, इस वृद्धावस्था में, इस बुढ़ापे में भी आप जब चलते हैं तो हम लोग दौड़ते हैं, ऐसा क्या चीज़ है आप में? उन्होंने कहा था एलोवेरा और बकरी का दूध। और उस बकरी को दर दर चबा रहे हैं आप। बकरी खाने वाले लोग, हमारे जंगली क्षेत्रों में एक नीलगाय पाया जाता है। नीलगाय का मांस खाने वाले लोग कहते हैं कि ये जंगली गाय का बेहतरीन मांस है। अरे कभी गौर किया है उस नीलगाय के बारे में? कभी सोचा और समझा है? हे मानव जाति, अपने ज्ञान को कभी विशेष ज्ञान की ओर लगाया, अपने ज्ञान को विकसित किया, जाना उसके बारे में और कुछ? उसकी दूध, उसके बच्चे जब जन्म लेते हैं, उसकी दूध की अगर 2 घूंट अगर पी लेते हैं तो फिर वह पकड़ाना बुत्ते की बाहर हो जाती है। वह, उसकी दूध में इतनी ताकत है। अरे कोशिश तो करता उस जंगली गाय को पालतू बनाने के लिए, उसकी 2 बूंद की दूध अपने बच्चों को पिलाने की कोशिश करता मानव जाति, लेकिन उसी को दड़ 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 चिवाने लगा। तो कोरोना वायरस आपको नहीं होगा मानव जाति, तो किसको होगा? आप दुनिया से, आप प्रकृति से नफरत करेंगे तो निश्चित तौर पे यह दुनिया भी आपसे नफरत करेगी। ये कोरोना वायरस के बारे में मेरे अपने विचार हैं। साथियों, जहाँ तक सवाल है तो फिर अगले बार फिर वीडियो बनाकर और कोरोना वायरस के बारे में बताऊंगा। आज इतना ही। जय जगत, जय मानव जाति, चेतो मानव जाति।